मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, वहां पे जो अति क्रूरता से हिंदुओं को घर में घुस के मारा गया, ठीक है, ये वक्फ का विरोध के आड़ में ये सोची समझी साजिश करके हिंदुओं को वहां पे मारा गया है। ममता बनर्जी, अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी होश में आ जाओ, आपके पास में समय है, नहीं तो हम वो हालत बना देंगे आपकी। अब वापस से वो 2002 का जैसा तांडव हुआ था वो करने का समय आ गया है अभी कि हमारे हिंदू भाई वहां मारे जा रहे हैं और वो जो है वो कह रही है कि हम भाई भाई हैं। कैसे भाई हो सकता है? एक दूसरे का भाई कैसे हो सकता है? तो भाईचारा करते करते हिंदू चारा बन गया है और ये सब भाई हो गए हैं। बांग्लादेश का था और आज ये हाल पश्चिम बंगाल का हो गया। लोगों की ये मांग है कि ममता सरकार जो पश्चिम बंगाल में है वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं कर रही है, शांत बैठी है। हिंदुओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी कुछ करना नहीं चाहती है और जो कर रहा है उसको शांत बैठा दे रही है। हम आदरणीय श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि इस सरकार को वहां पे ममता सरकार को हटा के वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वहां पे दंगा किया गया, गाड़ियां जलाई गई और उसके बाद 500 से अधिक हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करके मालदा की तरफ गए। ये मांग है पूरे देश की कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में तुरंत लगाकर वहां पे हिंदुओं की रक्षा की जाए। सरकार और पुलिस प्रशासन उसको जितनी भी बांग्लादेशी घुसपैठी है सबको बाहर निकाले। ये हमारा देश है, कोई बांग्ला घुसपैठियों का धर्मशाला नहीं है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल आता है। और अब अगर ममता सरकार यही रवैया कर रहा है तो मजबूर कर रही है एक्शन टू एक्शन करने के लिए। लेकिन अगर उनकी वर्दी यही है तो आज उन्होंने जो आग मुर्शिदाबाद में लगी है वो पूरे भारत को आग लगेगी और राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये जो पीछे आप लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, ये मीरा रोड के गोल्डन सर्कल पर लोग आए हैं और यहाँ पर आने का इनका कारण ये था कि बंगाल हिंसा के विरोध में इनको बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना, इनकी यही मांग रही थी। यहाँ पे भारी संख्या में लोग आए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बंगाल हिंसा जो वक्फ संशोधन बिल के कारण हुआ था, ये हिंदू मुस्लिम के बीच जो भी हुआ, इसमें लोग आरोप लगा रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर और ये कहना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। हम यहाँ के कई सारे लोगों से बात किए हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, वहां पे जो अति क्रूरता से हिंदुओं को घर में घुस के मारा गया, ठीक है, ये वक्फ का विरोध के आड़ में ये सोची समझी साजिश करके हिंदुओं को वहां पे मारा गया है। उनके घर चिन्हित किए गए, उनको मारा गया। हम 3 महीना पहले यही बांग्लादेश के लिए आए थे, आज पश्चिम बंगाल के लिए आए हैं, कल हो सकता है हमको बिहार उत्तर प्रदेश के लिए भी आना पड़े। इसलिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आंदोलन की व्यवस्था की है। और वहाँ की जो ममता सरकार है वो बार बार हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, बार बार हिंदुओं को क्रूरता से मरवा रही है, इसलिए वो सरकार बदलना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति राजवट लागू करो, यही हमारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। जय श्री राम। आज का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का ये जन आक्रोश मोर्चा पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदुओं पे मुसलमानों का जो अत्याचार हो रहा है और जिसपे ममता सरकार कुछ नहीं कर रही है, मतलब केवल वो कह रही है कि शांति है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मजबूरन घर से पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे जगह शरण लेने जाना पड़ रहा है। ये हाल पहले बांग्लादेश का था और आज ये हाल पश्चिम बंगाल का हो गया।
आज इसलिए जन आक्रोश मोर्चा रखा गया है ताकि हिंदू समाज जागरूक हो और आज समझे कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। ये आने वाले समय में हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे आने वाले हर राज्य में भी हो सकता है। तो हिंदू समाज को इस पर जागरूक होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। और हम लोगों की ये मांग है कि ममता सरकार जो पश्चिम बंगाल में है वो इस मुद्दे पे कुछ नहीं कर रही है, शांत बैठी है। हिंदुओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी कुछ करना नहीं चाहती है और जो कर रहा है उसको शांत बैठा दे रही है। तो हम लोगों की ये मांग है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज, सारे हिंदू समाज की मांग है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए ताकि हिंदू वहां के सेफ हो सके, क्योंकि ममता सरकार के अंदर हिंदू कभी सेफ नहीं है और न आने वाले समय में होगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों का मोर्चा निकला और उसके बाद वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में घुस कर हिंदुओं के साथ मारपीट की, यहाँ तक कि एक ही परिवार के पिता पुत्र की घर में घुसकर हत्या की, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वहां पे दंगा किया गया, गाड़ियां जलाई गई और उसके बाद 500 से अधिक हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करके मालदा की तरफ गए। और ये बड़ा ही भयावह दृश्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसके लिए कोई जवाबदार है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और हम ये मांग है पूरे देश की कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में तुरंत लगाकर वहां पे हिंदुओं की रक्षा की जाए, हिंदुओं की जान माल की रक्षा की जाए और मुर्शिदाबाद में सभी दंगाइयों की, जिहादियों की कठोर से कठोर कार्रवाई करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। और मैं तमाम हिंदुओं से अपील करता हूं कि हिंदू कश्मीर आपने देखा, केरला देखा, अब पश्चिम बंगाल देख रहे हो, अब क्या पूरे भारत से हिंदुओं का पलायन देखना चाहते हो? अब तो एक हो जाओ। और बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और यहाँ पे भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, सरकार और पुलिस प्रशासन उसको जितनी भी बांग्लादेशी घुसपैठी है सबको बाहर निकाले। ये हमारा देश है, कोई बांग्ला घुसपैठियों का धर्मशाला नहीं है, समझ रहे हो। और जो भी वहाँ पे हिंदू मारे गए, गवर्नमेंट सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन ले और कैमरे से उनकी जांच हो। वो लोग पूरे आतंकवादी है, सपोर्टर है वो आतंकवादी, तभी वो एक धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग हर धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म हमें संस्कार की वजह से रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे हुए हैं, समझ रहे हो। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार और पुलिस की लगातार जांच होनी चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये ममता सरकार इस कदर इतने घृणित व्यवस्था में है इस समय कि हमारे हिंदू भाई वहां मारे जा रहे हैं और वो जो है वो कह रही है कि हम भाई भाई हैं। कैसे भाई हो सकता है? एक दूसरे का भाई कैसे हो सकता है? तो भाईचारा करते करते हिंदू चारा बन गया है और ये सब भाई हो गए हैं। और इस सरकार को तुरंत उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के हिंदुओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं ममता बनर्जी सरकार को कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और भारत के अंदर ही पश्चिम बंगाल आता है। और अब अगर ममता सरकार की यही रवैया कर रहा है तो मजबूर कर रही है एक्शन टू एक्शन करने के लिए, वो मजबूर कर रही है, हमको उकसा रही है। ममता सरकार हिंदुओं को उकसा रही है कि अब हम भी उनकी तरह करें और हम वो चाहते नहीं है। लेकिन अगर उनकी मर्जी यही है तो आज उन्होंने जो आग मुर्शिदाबाद में लगी है वो पूरे भारत को आग लगेगी और इसकी आज कहाँ तक जाएगी उनको खुद को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ ममता बनर्जी से कि जो भी उन्होंने वहाँ पर करवाया है या जो भी वहाँ हिंदुओं के ऊपर हुआ अत्याचार हुए उसका वो इंसाफ करे और वहाँ के शासन को तुरंत आदेश करना चाहिए वहाँ पर और राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए। मैं राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करें। जिला महामंत्री उत्तर भारतीय मोर्चा मीराबाई शहर भारतीय जनता पार्टी से। आज बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पे हो रहा है वो अति विचारणीय है और हम सभी हिंदू भाई को एक होके जो बंगाल में ममता का सरकार चल रहा है उसे निरस्त किया जाए। हम आदरणीय श्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं
कि इस सरकार को वहां पे ममता सरकार को हटा के वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज हमारे भाई बहन वहां पे सुरक्षित नहीं है। इसके उपरांत आज हम लोग मीरा भाईंदर शहर में हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आयोजन किया गया है। यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे हिंदू भाई बहन इकट्ठा हुए हैं और मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी निवेदन करूंगा कि हम हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता का जो पुकार है, जनता का जो आह्वान है, आप वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा के हमारे हिंदू भाइयों पर न्याय दिलाने का कार्य करें। ऐसे मैं फिर पुनः अब आपके मीडिया के माध्यम से श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आगाह कराने जा रहा हूं कि आप जो है हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को न्याय दिलाए पश्चिम बंगाल में और ममता सरकार को उखाड़ के फेंक दे। जय जय श्री राम। बंगाल का मुद्दा ऐसा है, बंगाल हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, पर वहाँ पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कश्मीर में हुआ था, और ऐसी ही स्थिति चली तो बंगाल के भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, हिंदुओं को वहां से भागना पड़ेगा। तो ये समय है और हमें चेतावनी देना चाहते हैं, ममता बनर्जी अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी होश में आ जाओ, आपके पास में समय है, नहीं तो हम वो हालत बना देंगे आपकी। अब वापस से वो 2002 का जैसा तांडव हुआ था वो करने का समय आ गया है अभी, नहीं तो वो वापस में अभी 2002 में जो हुआ था, जो क्रिया की प्रतिक्रिया की थी, वैसी ही क्रिया की प्रतिक्रिया ही होगी। केवल नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान लेंगे, ये पागल कुत्ते हैं, इनको गोली ही मारनी पड़ेगी। आज ये जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने आज ये जो आयोजन किया है, इसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। कारण कि जो वक्फ बोर्ड संसद में पास हुआ है, उसके लिए बंगाल में मुर्शिदाबाद में इस तरह की हिंसा बिल्कुल जायज नहीं है, और ममता सरकार वहाँ चुप बैठी हुई है और वो खुलेआम मुसलमानों का समर्थन कर रही है, और वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। मैं इस कृत्य की पूरी तरह से निषेध करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ की जनता को एक तरह से आराम पहुंचा जाए, और देखा जाए कि वहाँ पे कितने इलीगल बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आए हैं, ताकि उनका हटाया जाए, उनका नाम हटाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में वहाँ पे बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन सके। ऐसा निवेदन मैं सरकार से करता हूँ। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को घरों से निकाला जा रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार और कोई नहीं, पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार करा रही है। जिस प्रकार से भारत में कश्मीर को प्रयोगशाला बनाया गया इस्लाम की, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल को भी अब इस्लाम की दूसरी प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही है। वो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करके वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थापित करके हमेशा वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं, ये तो वक्फ तो बहाना है, वक्फ का की रैली तो बहाना है, वहाँ वास्तव में इस्लामिक सरकार बनाना है और उसकी मुखिया ममता बनर्जी रहना चाहती है। मैं वहाँ पर जितने हिंदू मारे गए, जिनकी हत्याएं की गई, उन सभी हुतात्माओं को आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के हिंदू पश्चिम बंगाल के हिंदू के साथ में है। कोई हिंदू उनके बिना एक कदम नहीं उठाएगा। हम सभी हिंदू, पूरे देश की मांग है, सिर्फ बंगाल की नहीं। मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार ने, जिनका एक सम्मान है, बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने बंगाल से आवाज उठाई है, आज पूरे देश से आवाज उठ रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करे और वहां के हिंदुओं के साथ न्याय करे। जय श्री राम। मैं तो यही कहूंगा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो, फोर्स लगा के जितने हैं सबको कूटना चाहिए। ममता सरकार तुरंत बहिष्कार होना चाहिए। हिंदू को जागना पड़ेगा। एक अपना अगर हिंदू मरता है तो 11 हिंदू को मारना, 11 मुस्लिम को मारना पड़ेगा। जो अपने को तलवार रखो, त्रिशूल रखो, सब रखो, हथियार में धार लगा के रखो। अब छोड़ना नहीं है, जितना हमको सहना था सह चुके। अब किसी चीज की माफी नहीं मिलने वाली है। आप जो भी है, एक हाथ उठावे तो टांगे तोड़ दो, हाथे तोड़ दो, कुछ भी लो, लिटा डालो।
अब हमारे जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है। अब हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे ऊपर अगर एक उंगली उठे तो उसकी आवाज में तोड़ दो। पश्चिम बंगाल के सिचुएशन में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ने 29 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था पूरे हिंदुस्तान में, छोटी छोटी बातों के लिए। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू मर रहा है, काटा जा रहा है। कौन से दिन के लिए आप इंतजार कर रहे हो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अब यही समय है कि वहां पे तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बिना विलंब किए हुए। अगर हिंदुओं को बचाना है तो यही समय है, लेकिन आपके पास फिर दोबारा समय नहीं आएगा। इस बार 240 आया आपके कुछ लचीलेपन की वजह से। अभी ये सिचुएशन है, आप भी सुधर जाओ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।